नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी के रिएक्ट में आपका स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के जो बयान है। एक पाकिस्तान बीबीएन स्पोर्ट्स का जो जर्नलिस्ट है वो कह रहा है कि इंडिया मीडिया फेक न्यूज़ चला रही है। एंड जो दूसरा जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, ये बीबीएन स्पोर्ट्स वाले को ही एक्सपोज कर रहा है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपका भाई एजाज वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब से थोड़ी देर पहले इंडियन मजबूर मीडिया ने दो झूठी खबरें चलाई हैं। सच्ची मुच्ची दो झूठी खबरें। मैंने 10 मिनट के अंदर दोनों खबरों को वेरीफाई किया और 10 मिनट के अंदर उनका जवाब आ गया कि ये क्या चला रहे हैं। पहली खबर इन्होंने चलाई है कि आईसीसी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए होने जा रहा है। 15 फुल मेंबर हैं आईसीसी के और 12 हैं उनके फुल वोट और 3 हैं एसोसिएट वोट। तो 15 जो वोट हैं आईसीसी के लोगों के। और इन्होंने ना साइंस भी लड़ा दी। राहुल रावत साहब ने और विक्रांत गुप्ता साहब ने इन्होंने अपनी तरफ से साइंस भी लड़ा ली। पता है क्या बोला? कि पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश का वोट मिलेगा, एक ने कहा। दूसरे ने बोला कि 5 वोट भी मुश्किल मिलेंगे। फिर दूसरे ने पता है एक और बात की। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मोहसिन नकवी ना वोटिंग में हार जाना पसंद करके वापस पाकिस्तान आएगा, कहेगा कि यार देखो मैंने जंग तो लड़ी है। और भाई आप लोग कुछ अच्छी खबरें भी दे दिया करें प्लीज। आप लोगों का बड़ा भरम था, बड़ा हमारे साथ बड़ा आप लोगों का एक खलूस था जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसको ना मिट्टी मिट्टी कर दिया है। पाकिस्तान के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोल के हमारी जात के लिए आप जो मर्जी कहो, हमें नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान के लिए आप कुछ बोलोगे, गलत बोलोगे तो भाईजान उसको अपोज भी किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी खबर इन्होंने ये चलाई है कि आईसीसी ने ना जूम के ऊपर एक मीटिंग बुलाई है और वो मीटिंग इन्होंने बुलाई है 26 तारीख को, मंगलवार को बुलाई है। ये दोनों खबरें इन्होंने थोड़ी देर पहले चलाई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का एक मुस्तनद अखबार है, उसने भी उठा के कॉपी पेस्ट करके उसने भी स्टोरी चला दी। मैंने तो इधर उधर एक दो रोज के अंदर आईसीसी, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को हल करने के लिए एक बैठक रखनी है, भले वो फोन के ऊपर ही क्यों ना रखनी हो। बट पॉइंट इज के इसका सोल्यूशन लग क्या रहा है अपेरेंटली। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, बीसीसीआई पाकिस्तान की बात नहीं मानता या पाकिस्तान बीसीसीआई की बात नहीं मानता, तो फिर लास्ट सोल्यूशन जो आईसीसी के पास रहता है किसी भी मसले को, किसी भी डेड लॉक को खोलने के लिए, वो है बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी और फिर वोटिंग होती है। तो पहले ये जानना है कि वोटिंग अगर आईसीसी की होती है कि मामला इस नहज पर पहुंच जाए कि वोटिंग होनी है, तो कौन कौन से लोग इसमें वोटिंग करते हैं और इसमें पाकिस्तान का पलड़ा कैसा रह सकता है, भारत का कैसा रह सकता है, ये जानना है हमें कि इसमें वोटिंग मेंबर्स बेसिकली कौन कौन से हैं। और फिर दूसरे उस बात पर भी आ जाते हैं कि जो ये तीनों ने बातचीत करनी है, इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे चैंपियंस ट्रॉफी काउंट किसी करवट बैठ सके। तो सबसे पहले वोटिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला ये है कि इन केस के दोनों बोर्ड आपस में किसी बात पर ही नहीं आते हैं, तो आईसीसी के पास जो लास्ट सोल्यूशन या लास्ट हल है वो ये है कि आप वोटिंग करा लीजिए। उसके अंदर 12 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि आईसीसी के मेंबर हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो ये 15 हैं। फिर वोटिंग होगी कि किसका पलड़ा भारी होता है। जो डिसीजन हुआ वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मानना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा। और ये सोल्यूशन एक ऐसा है जिसमें दोनों बोर्ड किसी की भी जीत हो तो वो अपनी सरकार को ये बता सकता है कि देखिए हमने आखिर तक आपके मौकफ के ऊपर खड़े रहे हैं, मगर अब चूंकि ये फैसला हो गया तो हमें मानना पड़ेगा। उसके बावजूद पाकिस्तान के पास एक चीज जरूर होगी और ऑफकोर्स वो भारत के पास शायद उस तरह से ना हो। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आते हैं कि एसोसिएट मेंबर्स और जो परमानेंट मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं। परमानेंट मेंबर्स में इसमें ऑफकोर्स एक तो इंडिया पाकिस्तान खुद हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड है, इसमें साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया ये मैंने आपको पहले बता दिया, बांग्लादेश है, आयरलैंड है। ये वो देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स के साथ हैं। और इसके अलावा 3 जो आते हैं वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, मलेशिया है और साथ में सिंगापुर है। ये 3 एसोसिएट मेंबर्स में आते हैं। तो 15 की वोटिंग होगी, जिसका पलड़ा भारी हुआ उसका मौकफ सच मान लिया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पलड़ा भारी हुआ वो सच भी है। मतलब ऑफ कोर्स वो तो शो करता है कि पावर उसकी है। ऑफ कोर्स जिसकी फाइनेंस तगड़ा है उसकी पावर दिखेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अपेरेंटली मुझसे अगर मेरी जर्नलिस्टिक सेंस से पूछें, अगर मामला वोटिंग तक आ गया तो फिर ऑफ कोर्स बीसीसीआई की जीत बाहर नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अभी जय शाह साहब ने जो आईसीसी की सरबराही के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन में, कोई दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके बराबर में आके कंटेस्ट भी कर पाए। तो वो कि अनअपोज इलेक्ट हुए हैं। तो ये तो बाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान 5-7 शायद ले पाए, मतलब कह को आके बांग्लादेश को ले ले, श्रीलंका आई डोंट नो, इंग्लैंड बज़ाहिर लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए,
यूएई, मतलब ये वो शायद लग रहे हैं कि खुद पाकिस्तान का अपना वोट के 5-7 वोट तक पाकिस्तान ले सके। 7 शायद मुश्किल हो जाएगा, 5-6 तक पाकिस्तान ले ले तो ये भी बहुत होगा। बट अगेन ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हार नहीं है इस तरह से। अब कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली ताल्लुकात आपके अच्छे होने चाहिए, मगर जहां पर पैसा इतना इन्वॉल्व है, जहां पर एक बोर्ड को समझ आ रही है कि भारत के साथ खेलने में इतना पैसा मिल सकता है, तो वो फिर पाकिस्तान के साइड पर जाके क्यों बैठेगा। तो ये एक सच है। इसमें शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली या दूसरी तरह से हार शायद थोड़ा अनजस्टिफाइड होगा। बट और क्या सोल्यूशन है? जो अभी तक जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ एक मांग है कि भारत अगर नहीं आता तो आप पहले हमें वजह तो बताएं ना क्यों नहीं आ रहा, वो रिटर्न वजह दीजिए। जो कि भारत इससे पहले भी 3-4 बार जो पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ, भारत ने रिटर्न वजह नहीं दी। सबसे आम चीज़ है कि सिक्योरिटी के अगर भारत ने बोला नहीं है, बस ये बोला कि हमारी सरकार ने मना किया। ये तो उनके मीडिया ने चलाया कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। अगर सिक्योरिटी वजूहात हैं तो भारत अगर लिख के दे देता है तो इस जगह पर भारत की हार हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि फिर जो आईसीसी का अगला मैकेनिज्म है वो ये कि वो अपने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट से राय लेता है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय वही है जो अब इससे पहले बन चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इन्हीं सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इन सब देशों ने एग्री किया पाकिस्तान आने में। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय हम सबके सामने पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर दोबारा भी ली जाए तो उनको साफ नजर आ रहा है कि सब टीमें आ रही हैं तो सिक्योरिटी का इशू तो है नहीं। फिर आईसीसी कहेगा कि देखिए जी हमारे इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो सीधा कह रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आईसीसी ये लिख के नहीं दे पा रहा कि बीसीसीआई ये लिख के नहीं दे पा रहा कि हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आते। दूसरा ये कि वो ये भी लिख के नहीं दे पा रहा कि हमें भारतीय सरकार ने इसलिए मना किया कि ये पाकिस्तान है, हमारा पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसलिए हम नहीं आना चाहते। उसकी दो वजूहात हैं। एक कि डिप्लोमेटिकली भारत कभी भी ये लिख के, या कोई भी देश किसी देश के बारे में लिख के नहीं दे सकता कि इस देश ये देश हमें मतलब उस तरह से पसंद नहीं है, हमने अपनी टीम नहीं भेजनी। ये बातें कहने को आसान है बट डिप्लोमेटिकली इफेक्ट होते हैं जब रिटर्न आप लिख के देते हैं। ये नहीं है। दूसरा फिर एक और चीज आती है कि फिर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि आपकी सरकार आपके ऊपर दबाव डाल रही है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है आपके ऊपर, तो फिर आईसीसी उस बात के ऊपर आ जाता है। तो ये वजह है कि बीसीसीआई लिख के नहीं दे रहा कि भाई मैं क्यों नहीं आना चाह रहा, और यही वजह है कि बीसीसीआई आईसीसी मिलकर पाकिस्तान को किसी बात के ऊपर मनाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि मतलब मुझसे अगर पूछें तो डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मामला ना चला जाए, पाकिस्तान को मजबूरन ना मानना पड़ जाए। बट यहां तक आज के दिन तक पाकिस्तान को शायद थोड़ी कह सकते हैं कि इतना आसान मामला रहा नहीं है। जब बीसीसीआई और आईसीसी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं गिरा पा रहा, तो साफ है कि पाकिस्तान की कुछ पोजीशन तो बेहतर हुई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो नेगोशिएशन होनी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सरबरा क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन रजा नकवी साहब को भी लिया जाएगा लूप में, तो मनाने की कोशिश की जाएगी कि भैया आप आ जाए। मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि यही एक हल लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आए, और जब इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो तो पाकिस्तान वो मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले। तो फिर बीसीसीआई को भी इस बात पे एग्री करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पर एग्री करे और मामला आगे निपटे। या फिर आईसीसी ये कहे कि दोनों देशों के बीच जब तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म नहीं हो जाते तो दोनों देशों को, जो राशिद लतीफ ने कहा था मुझे बड़ी सॉलिड बात लगी थी कि भाई आपने मामला सही कीजिए, सही नहीं होते तो फिर आप दोनों को कोई इवेंट नहीं मिलना। मुझे लगता है कि ये शायद ज्यादा बेहतर है, अगरचे आईसीसी में इतना दम नहीं है कोई ये बात करे, और खासकर उस आईसीसी में जिसकी एज ही अब तकरीबन हफ्ता रह गई है, यानी दिसंबर से तो जय शाह साहब खुद सरबराह बन जाएंगे। तो ये है दोस्तों एक सीन, और ये जो है वोटिंग है कि इन देशों ने वोटिंग देनी है। और बस ये जरूर है कि दोस्तों दिसंबर जहां पर आकर जय शाह साहब ने गद्दी संभालनी आईसीसी की सरबराही की, उससे पहले वो जरूर चाहेंगे कि ये मामला हल हो जाए। और अगर वो चाहेंगे कि ये मामला हल हो तो फिर किसी ना किसी तरह से मामले को हल जरूर किया जाएगा। और दूसरा, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसों की ऑफर की जाएगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल जरूर कर रहा है, खासकर वाहिद बोर्ड है जिससे भारत सीरीज नहीं खेलता, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। अगर भारत नहीं खेलता तो बाकी बोर्ड की निस्बत आपके पैसों में कमी जरूर आई होगी। मगर ये बात समझाने के लिए आम क्रिकेट फैंस को कि अगर पाकिस्तान मान जाता है कि हम दुबई में जाके भारत के साथ मैचेस खेल लेते हैं तो पाकिस्तान के पैसे वैसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि इधर आकर फिर वैल्यूज थोड़ी और हो जाती हैं, तो पाकिस्तान को वैसे भी ज्यादा पैसे मिलने थे। बट इसमें आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान को कुछ और भी ऑफर कर सकता है कि आप hefty अमाउंट ले लें, आप और कुछ बहुत बड़ा ऑफर पाकिस्तान को कर सकता है। तो अब देखना है पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा होता है, या फिर पैसों जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है वो ले, या फिर पाकिस्तान ये समझे कि खुदा ना खासा इसी जगह पर हम खड़े रहे तो ये ना हो कि पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ ना धोना पड़ जाए। ये मुझे लगता है कि इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप होस्ट कंट्री से पूरे का पूरा इवेंट ही छीन लें और आपसे कहेंगे ठीक है। और पाकिस्तान तो पहले इस बात पर खड़ा है कि हम इंडिया के साथ खेलने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से होस्टिंग छीनने की बात करेंगे
तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना वाला चक्कर है ना। फिर आप पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी ना पाकिस्तान के बगैर करा सकते हैं, ना आप भारत के बगैर करा सकते हैं। ये पाकिस्तान को मालूम है, ये बीसीसीआई को मालूम है, ये आईसीसी को मालूम है। इसी वजह से ये इतना ये डेडलॉक जो है वो लगा हुआ है और बात किसी रुख जा नहीं रही है और बात किसी रुख बन नहीं रही है। बट मुझे लग रहा है